हेलो, मैं डॉक्टर अहमद और आज मैं बात करूंगा स्नेक बाइट के ऊपर। स्नेक बाइट मतलब सांप के काटने से, सांप जो काट लेता है उससे क्या होता है। तो मैंने जो जो पेशेंट देखे हैं और लोग क्या गलतियां करते हैं, वो चीज़ें कुछ मैं बताना चाहूँगा जिसकी वजह से लोगों को आसानी हो, आगे से वो चीज़ें नहीं करें। जैसे पहले नंबर पे मैंने क्या देखा है, वो क्या करते हैं, जैसे ही सांप काटता है उसके बाद क्या करते हैं, बहुत टाइट करके वो टर्निकेट बांध देते हैं। टर्निकेट में क्या रहता है, मतलब कोई भी बंद बांध देते हैं वो कस के। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे कहीं पे भी जैसे हाथ में हो गया या फिर पैर में हो गया, लेग में, तो वो क्या करते हैं, उससे सप्लाई जो होती है, ब्लड सप्लाई, उसे बंद कर देते हैं। मतलब खून का दौरान जो है वो बंद कर देंगे। और उसकी वजह से क्या होता है, फिर इस्कीमिया हो जाता है और वो बॉडी में जो है वो, अगर 4 घंटे 5 घंटे ऐसे नहीं खोलें तो इस्कीमिया की वजह से नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है, जो मैंने पहले भी दिखाया। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं पेशेंट, जब उन्हें काट लेता है तो उनसे पूछते हैं कौन से सांप ने काटा है, तो वो बताते नहीं है, कहते हैं मैंने देखा नहीं है या फिर हम भाग गए। कुछ लोग क्या करते हैं, सांप का पीछा करने भागते हैं, वो गलत चीज़ है। उससे अच्छा क्या है, आपके पास आजकल हर किसी के पास फ़ोन होता है, फ़ोन में लें और फ़ोन में फ़ोटो ले सकते हैं वो आराम से, कोई इशू नहीं है। उससे डॉक्टर के लिए हेल्प हो जाएगा क्या, ताकि वो देखे और फोटो से बोले हाँ कौन सा है, उस हिसाब से एंटी वेनम दे दे। एक चीज और होती है, जैसे ही पेशेंट का इलाज होता है उसके बाद वो उसके साथ वाले और वो लोग क्या करते हैं, बोले नहीं जी हमें तो घर जाना है, ये है वो है, और अलग अलग रीजन, बहुत सारे मैनी रीजन दे देंगे। वो बोले हमारी बस छूट रही है, हमारा ये हो रहा है, सारी चीजें। और उसके बाद क्या होता है, वो 1-2 दिन के बाद आते हैं जहाँ पे काटा होता है, उसके पास क्या होता है, सेलुलाइटिस हो जाता है, मतलब उसकी पूरी तरफ तो है ना स्वेलिंग होने। पता क्या हुआ है आपको? सर्जरी वालों में भेजा है, तो 125 बताकर भेज दिया हम। होने लगती है और रेडिश होने लगता है। फिर आगे शिकायत करते हैं, डॉक्टर साहब देखना हमारे पेशेंट को तो ये परेशानी हो रही है, ये सारी चीज़ें। फिर हम लोग मतलब दवाई वगैरह उसे देते हैं, मेडिसिन वगैरह, और बोलते हैं बोले आप रुको और ये 3-4 दिन लगेंगे। अब और क्या चीज़ होती है और क्या चीज़ होती है उसमें, उसमें ये रहता है पेशेंट को, हम बहुत सारे पेशेंट क्या होता है, डरते बहुत हैं। ज़्यादातर जो सांप रहते हैं वो नॉन टॉक्सिक रहते हैं, मतलब उनके अंदर जहर नहीं होता है। और पेशेंट जो है वो मरते क्यों है, वो डर की वजह से मरते हैं। पैनिक अटैक होता है और उसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है, उसकी वजह से मरते हैं। तो अगर कोई सांप वगैरह काट लेता है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं, अगर वो काट लेता है तो इधर भाग रहे हैं या उधर भाग रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, वो सर्कुलेशन जो है उनका तेज होता है, और जब तेज होता है तो वो जहर तेजी से पूरी बॉडी में फैलने के चांसेस रहते हैं। तो ये चीज़ हो गई, बोले हाँ ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना चाहिए। और एक चीज़ जो बहुत कॉमन मैं देखता हूँ, वो लोग क्या करते हैं वहाँ पे, लोग क्या करते हैं, किसी बाबा वगैरह के पास या फिर जो पुराने लोग रहते हैं उनके पास लेके चले आते हैं, और वो क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे जहाँ काटा है वहाँ चीरा दे देंगे ऐसे करके, बोला अभी तक। अभी तक ये नहीं खोला, जहर ना चढ़े इस वजह से। और ये धुलाई कैसे करी है, किसी उनने करी है क्या, बाबा ने, हकीम जी ने? इसकी धुलाई जो है खुद करी घर पे? ना ना, घर पे नहीं करी है। वही कट मारा है? हाँ, ये चीरा लगा हुआ है। अच्छा, ठीक है। और कहेंगे बोले इसका जहर यहाँ से निकल रहा है, ये नहीं करना चाहिए। और दवाइयाँ वगैरह कुछ, मतलब दवाइयाँ क्या, वो चीज़ें अपनी लगाते हैं जो भी रहता है उनका, और बंद वगैरह वो ही बांधते हैं, बोले जहर नहीं होगा। उसकी वजह से बाद में क्या मिलता है, सुनने को हम लोगों को मिलता है, बोले वो एक पेशेंट था ऐसे करके सांप ने काट लिया और वो मर गया। दिखता तो उसमें मैंने क्या देखा था, जब मैं छोटा था तो एक किसी को सांप ने काट लिया था, और उसकी उसे गांव में ऐसी जो होते हैं उनके बाबा के पास लेके गए थे। अब उन्होंने अपने मुंह से जहर चूसना शुरू करा, वो चीज़ उन्हें ज़्यादा हो गई थी और बोले इन्हें लेके जाओ। लेकिन बाद में वो सुनने में मुझे मिला था, जब मैं छोटा था, तो बोल रहे थे, बोले नहीं वो नहीं बचा, बहुत जहरीला सांप था। अगर उसे हॉस्पिटल ले जाते तो मैं मानता हूँ वो जल्दी बच जाता। और एंटी वेनम रहता है जो डॉक्टर लगाते हैं, उसके बाद वो चीज़ें सही रहती हैं, उससे चांसेस रहते हैं, बोले हाँ। और आईसीयू में एटलीस्ट 24 घंटे तो उसे तो है ना मॉनिटरिंग करनी चाहिए पेशेंट को। जो साथ वाले जो है ना इतने
हड़बड़ाहट में रहते हैं या वैसे रहते हैं, बोले हमें जाना है या हमें कर ज़रूरी काम है, वो चीज़ सही नहीं है। और जैसे मैंने अपने फॉरेंसिक में जो है ना इसका सांप की स्टडी के करवाए थे, हमारे टीचरों ने स्टडी करवाई थी, तो उसमें मेनली दो ज़्यादा मैंने ध्यान दिया। वैसे तो बहुत सारी स्पेसीज रहती हैं, एक रहता है जो लैंड पे रहते हैं और एक रहता है जो पानी में रहते हैं। पानी वाले जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन जो लैंड वाले रहते हैं, जो ज़मीन पे रहते हैं, वो क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। और उनका आप देखोगे तो उनके जो है ना दो ये रहते हैं दांत, तो जो जब दो दांत दिखेंगे तो उसका मतलब ये रहेगा बोला हाँ भाई जहरीले वगैरह होंगे, और जब बहुत सारे दांत दिखेंगे उसके आसपास ना, तो उसका मतलब रहेगा बोला हाँ पानी वाले हैं। तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है उसमें। और जैसे कुछ सांप जो होते हैं जैसे ज़मीन वाले, क्या होता है बोले हाँ, जैसे कैरेट्स हो गया, किंग कोबरा हो गया, तो ये क्या रहते हैं, ये सीएनएस मतलब हमारा जो दिमाग वाला होता है उस पे, वो वाले पोर्शन पे ज़्यादा असर करते हैं। और अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं बोले हाँ भाई, जैसे वाइपर हो गए, रोसेल वाइपर हो गए, तो उन पे क्या रहता है, वो जो है ना हमारे ब्लड वेसल मतलब खून वगैरह पे ज़्यादा असर करते हैं। और जो बच्चे अपने पानी वाले, अगर उनमें भी कोई जहरीले वाले ज़्यादा होते हैं या कुछ होता है, वो क्या करते हैं, मसल्स पे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो आप देखें बोले हाँ भी, जैसे मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हो आप, अगर हॉस्पिटल भी नहीं लाए हो, सबसे पहली बात तो हॉस्पिटल लाना चाहिए। और अगर हॉस्पिटल आप नहीं ला रहे हो तो उसमें आप क्या देखेंगे, बोला हाँ भाई किस जगह पेशेंट का असर पड़ रहा है, उस हिसाब से जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके जाएं। और एक जैसे ये वाला केस है, मैं उसी के जैसे ये मैंने अभी बताया था ब्लड वेसल वाला और सिर वाला, बोला हाँ सिर पे दिमाग पर असर पड़ता है। एक केस था, मेरे सीनियर बताए थे मुझे, जो डॉक्टर थे, उन्होंने बताया था एक लड़का था, उसे सांप ने काट लिया था और उसकी पूरी बॉडी तो है ना नीली पड़ गई थी, ब्लू कलर हो गया था पूरा। बोला हाँ जहर फैल गया, ये सारी चीजें, बोला अब तो बचेगा नहीं ये। और डॉक्टर थे उन्होंने क्या करा, बोले हाँ भाई इसे हैवी एंटीबायोटिक चलाते हैं और वेंटिलेटर पर रखते हैं। उन्होंने 5 दिन रखा उन्होंने, क्योंकि एक चीज मॉनिटर करी उन्होंने, बोले इसका बीपी वगैरह नीचे नहीं जा रहा है और चीजें नीचे नहीं आ रही हैं, लेकिन खाली चीज क्या हो रहा है, इससे बॉडी चेंजेस हो रहे हैं, मतलब स्किन में जो है वो कलर वगैरह, जहर जो है उसकी मसल्स में फैल रहा है, ये सारी चीजें। तो उन्होंने कंसर्न लिया, बोले हाँ भाई मैं ले सकता हूँ या नहीं। तो वो बोले अब तो देखो मरने वाला ही है, ऐसे करके वो दूसरे उनके जो थे पेशेंट के साथ वाले वो लोग बोले। लेकिन वो पेशेंट आज भी जिंदा है और बोलता है, बोला हाँ आप ही ने बचाया मुझे। 5 से 6 दिन उन्होंने वेंटिलेटर पर रखा। तो ऐसा नहीं है, बोला हाँ अगर डॉक्टर अच्छा होता है और समझ से काम करेंगे तो चीज़ें बहुत सही रहती हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अब मैं आपको फोटो वगैरह में दिखाऊंगा, बोला हाँ भाई टॉक्सिक वाले कौन से होते हैं, नॉन टॉक्सिक वाले कौन से होते हैं, मतलब जहरीले कौन से होते हैं, और जिनमें जहर नहीं होता वो मैंने ये वीडियो में बताया है। बोले हाँ, बोले कैसे करके कौन से टॉक्सिक होते हैं और कौन से नॉन टॉक्सिक होते हैं, जो फोटो दिखाया है पीछे। और ये पेशेंट जो है जिन्हें पता नहीं होता लोगों को, या जो गांव देहात वगैरह में परेशान रहते हैं, तो उन्हीं के लिए ऐसे वीडियो वगैरह मैं बनाता हूँ। और मैं डॉक्टर अहमद, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और ताकि पेशेंट लोगों की मदद हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं डॉक्टर अहमद।